नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वोकैब की जीएफडी यानी कि वोकैब की गलतफहमी दूर। 5 ट्रिक्स 15 वर्ड्स 5 मिनट में सब याद। वोकैब बोलना भूल जाओगे मेरे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड पहला वर्ड है दोस्तों ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट का मतलब होता है हठी, जिसका सिनोनिम है स्टबबॉर्न। स्टबबॉर्न का मतलब होता है जिद्दी। और इसका एंटोनिम है ओमिनेबल। ओमिनेबल का मतलब होता है खुशी से स्वीकार करना, यानी कि जो जिद न करे खुशी से स्वीकार कर ले उसे बोलते हैं ओमिनेबल। अब ऑब्ड्यूरेट जिसका मतलब होता है हठी, उसे कैसे याद रखेंगे? तो ऑब्ड्यूरेट को अपन अब्दुल से याद रखेंगे। एक मार्केट में कोई अब्दुल नाम का दुकानदार है और वो सामान को देने के लिए एक ही रेट पे अड़ा हुआ है कि मैं तो इतनी रेट पे दूंगा, इससे ज्यादा नहीं। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि अब्दुल रेट को लेकर है ऑब्ड्यूरेट, यानी कि हठी है, जिद्दी है। अब बात करते हैं सेकंड वर्ड की। तो सेकंड वर्ड है ओबिडेंटली। ओबिडेंटली का मतलब होता है आज्ञाकारी, जिसका सिनोनिम है कॉम्प्लेंट। कॉम्प्लेंट का मतलब होता है आदेश के अनुसार, और इसका एंटोनिम है अनरूली। अनरूली का मतलब बेकाबू, यानी एक तो होता है आज्ञाकारी और जो आज्ञा न माने वो बेकाबू। इसको याद रखने की ट्रिक तो ये दोस्तों अपने पहले एप्लीकेशन में भी आता है, योर ओबिडेंटली, यानी कि आपका आज्ञाकारी शिष्य। तो ये चीज़ें तो आपको याद होगी। ओबिडेंटली तो साधारण सा वर्ड है, पूछा जाता है इसलिए मैंने बता दिया। थर्ड वर्ड थर्ड वर्ड की बात करें दोस्तों ओबे। ओबे का मतलब होता है आज्ञा पालन, और इसका सिनोनिम है हीड। हीड का मतलब होता है सलाह पर ध्यान देना, यहाँ आज्ञा मानना, वही हो गया। और ओबे का एंटोनिम है डिसओबे, जिसका मतलब होता है आदेश की अवमानना करना। तो ओबे को याद करने की ट्रिक क्या है? तो इससे याद रखेंगे कि कोई बोल रहा है कि अबे ये भी कर, अबे ये भी कर, और वो करने लग जाता है, यानी कि अबे ये भी कर और वो ओबे करने लग जाता है, यानी कि वो आज्ञा का पालन कर लेता है, ओबे कर लेता है। तो ओबे ये भी कर और वो ओबे कर लेता है, तो आज्ञा का पालन कर लेता है। अब बात करते हैं फोर्थ वर्ड की। तो फोर्थ वर्ड है ऑब्जोर। ऑब्जोर का मतलब होता है कसम, जिसका कसम या सौगंध। और इसका सिनोनिम है स्वेर। स्वेर का मतलब कसम से। अपन आम बात समय फिल्मों में देखते हैं कि आई स्वेर, यानी मैं सौगंध खाता हूँ ऐसे। तो ऑब्जर्व का एंटोनिम है रिनाउंस, जिसका मतलब होता है त्यागना। तो ऑब्जर्व को याद करने की ट्रिक क्या है कि उसने दे दी ऑब्जोर, यानी उसने दे दी कसम, अब और नहीं लगाना पड़ेगा जोर। यानी कि पहले वो फिल्मों में आपने देखा होगा कि वो कुछ भी काम कराने के लिए वो अपनी कसम दे देता है, तो उसको क्या बोलते हैं कि ऑब्जोर। तो उसने ऑब्जोर दे दी, अब और जोर नहीं लगाना पड़ेंगे, उससे दबाव नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ सौगंध करा दी उसको या कसम दिला दी। तो ऑब्जोर से याद हो गया कि ऑब्जोर दिला दी, अब और नहीं लगाना पड़ेगा जोर। तो ऑब्जोर याद हो गया, कसम। और बात करते हैं फिफ्थ वर्ड की। तो फिफ्थ वर्ड है ऑब्सीन। ऑब्सीन का मतलब होता है अश्लील, और इसका सिनोनिम है वल्गर, जिसका मतलब होता है अभद्र। और इसका एंटोनिम है डिसेंट, जिसका मतलब होता है शालीन। तो ऑफ सीन को अपन कैसे याद रखेंगे कि फिल्म में एक सीन था, तो चुम्मा चाटी वाला सीन आने से पहले वो लड़का क्या बोलता है कि अब जो सीन आने वाला है वो बड़ा ही है ऑफ सीन, यानी कि अश्लील है। तो ऐसे अपनी याद रख सकते हैं ऑफ सीन, अब जो आने वाला है सीन वो है ऑफ सीन यानी अश्लील। तो फिफ्थ वर्ड कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं दोस्तों रिवीजन की। और अगर आपको रिवीजन में दोस्तों पांचों वर्ड याद हो गए हों तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट का मैंने अब्दुल रेट से बताया था कि अब्दुल रेट को लेकर था ऑब्ड्यूरेट यानी हटी। सेकंड वर्ड ओबिडेंटली, जो योर्स ओबिडेंटली आज्ञाकारी, मैंने आपको बताया था, एप्लीकेशन के आधार पर आप याद रख सकते हो। थर्ड वर्ड है ओबे। ओबे का मतलब कि अबे ये भी कर, उस और उसने ओबे कर लिया यानी आज्ञा का पालन कर लिया। फोर्थ वर्ड ऑब्जोर, उसने दिला दी ऑब्जोर, अब नहीं लगाना पड़ेगा और जोर, तो हो गया एब्जोर यानी सौगंध। और फिफ्थ वर्ड है ऑब्सीन, यानी कि अब जो आने वाला सीन है वो है ऑब्सीन। तो ये हो गया। और तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, पहले तो आप सभी का। और अपने किसी भी साथी को या किसी और को मीनिंग याद करने में दिक्कत हो तो उससे वीडियो शेयर करें। और वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, ट्रिक पसंद आई हो तो। और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हम मोटिवेट होते रहें। और धन्यवाद दोस्तों।